A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the first lecture on class 10 chapter number 1 and the name of the chapter 1 is real number. So I hope you will enjoy this video. So please look at the board. Class 10 chapter number 1 and the name of the chapter 1 is real number. तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अपने रियल नंबर्स की। तो आपको ऑलरेडी पता है क्लास 9th में आपने रियल नंबर्स रीड करे हैं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर यदि आप उनका स्क्वायर करते हो, किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हो और आपको रिजल्ट पॉजिटिव नंबर मिलता है, इट मीन्स वो आपका क्या हुआ, एक रियल नंबर। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स है वो भी रियल नंबर्स हैं, जो होल नंबर्स है दैट आर ऑल्सो रियल नंबर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यूक्लिड डिवीज़न क्यों कहा इसको, सबसे पहले यहाँ पर यूक्लिड ने डिफ़ाइन किया और इसको क्या करा, डिवीज़न मेथड की हेल्प से डिफ़ाइन किया, इसलिए इसको कहा गया यूक्लिड डिवीज़न। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न ने क्या कहा, देखिए ध्यान से, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर। जब आप बात कर रहे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, यहाँ हमने दो इंटीजर सेलेक्ट करे हैं ए एंड बी। तो यूक्लिड डिवीज़न क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो यहाँ पर दो इंटीजर क्यू एंड आर वो भी एग्जिस्ट करेंगे और वो एग्जिस्ट क्या करेंगे, यूनिक। यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट, दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, जो इस कंडीशन को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और R की जो कंडीशन है वो डिफाइन की गई है कि R जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा बट लेस देन B होगा। तो आप यहाँ सोच रहे हो सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ A, B, Q एंड R है, तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये आपको समझना है। इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो किस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 7 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। अब देखिए ध्यान से, जब मैं 7 को डिवाइड करूंगा 2 से तो 2 3 ज़ा 6 1। तो आपने क्या कहा, सर ये तो सिंपल सी डिवीज़न है। यस, अब मैं इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए 2 क्या है आपका, दिस वन इज योर डिवाइजर। 7 इज व्हाट, 7 इज डिविडेंड। 3 is what? 3 is quotient. And 1 is what? Remainder. तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है, इसमें नया क्या है। यस, अब देखिए क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप सोच रहे होंगे सर कैसे, देखिए ध्यान से, 7 क्या है आपका, डिविडेंड है, इज इक्वल टू डिवाइजर इज 2, क्वोशिएंट इज 3 एंड रिमाइंडर इज 1। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है? 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7। यस, 7 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ से डिवीजन से हमें एक एल्गोरिथम मिल गया और आप उसमें एक रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब यही प्रोसेस, यही स्टेप्स को यूज़ किया यूक्लिड ने टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इसी मेथड को यूज़ किया गया और इस मेथड का नाम क्या आ गया, यूक्लिड डिवीज़न। अब इसमें एक वर्ड यूज होता है आपका लेमा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा मीन्स क्या होता है, एक प्रूफ स्टेटमेंट होती है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और आप उसको यूज कर सकते हो टू प्रूव करने के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे ए बी क्यू और प्लस आर। तो आप इसी को जब हम कुछ पर्टिकुलर सिंबल इसको अटैच कर देते हैं, पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फॉर्मेट किस में चेंज हो जाता है। ध्यान से देखिएगा,
डिवाइज़र को मैंने रिप्रेजेंट किया ए से, डिवाइज़र को रिप्रेजेंट किया मैंने बी से, डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, क्वोशंट को रिप्रेजेंट किया क्यू से और रिमाइंडर को रिप्रेजेंट किया आर से। तो ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड क्या है आपका ए, डिवाइज़र बी, क्वोशंट क्यू और रिमाइंडर आर। तो आपने देखा कि ये सर ये तो एक सेम टू सेम यही आ गया। यस। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या मीनिंग है, आर का मतलब क्या है रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर चेक करो, यहाँ पे क्या है 1, और ये कहता है कि जो रिमाइंडर है वो तो या तो 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब यहाँ दो कंडीशंस होती है और दोनों में से कोई एक कंडीशन यदि ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू होती है। तो यहाँ 0 से ग्रेटर है 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कहता है जो रिमाइंडर होता है वो b से लेस होता है। यहाँ रिमाइंडर कितना है हमारा 1, और b डिवाइज़र कितना है हमारा यहाँ पे 2। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि जो रिमाइंडर है वो आपका 0 से ग्रेटर है और जो रिमाइंडर है वो 2 से क्या है लेस, मतलब डिवाइज़र से लेस है। तो ये कंडीशंस होती है इस पे कि यहाँ पर कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो हमारे दो यूनिक इंटीजर क्या आ गए, क्यू मीन्स 3 और आर मीन्स 1। यहाँ दो आपको अलग अलग यूनिक इंटीजर मिले एंड सेटिस्फाई, और इस कंडीशन को क्या करते हैं ये सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्या बन गया आपका यूक्लिड डिवीज़न। अब इस एल्गोरिथम को कैसे यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल सोल्व करूँगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करूँगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board. Example 1. Use Euclid division to find out HCF of 4052 and 12576। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको स्टेप टू स्टेप सोल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपको दोनों नंबर को कंपेयर करना है और जोन सा नंबर आपका ग्रेटर है वो क्या बन जाएगा आपका A और सेकंड क्या बन जाएगा आपका B। मतलब A मतलब डिविडेंड और सेकंड क्या बन जाएगा आपका डिवाइज़र। तो यहाँ पर क्या है आपका 12576 ग्रेटर है किससे, 4052 से। तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड का सेम रूल है। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ 12576 और इसको डिवाइड करना है आपको 4052। तो किस पे जाएगा ये 3 पर, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 6 0, 7 - 5 2, 5 - 1 4। अब अगेन अब आपके पास दो नंबर आ गए। सबसे पहले आपको एक और स्टेप करना है इसमें ही। सबसे पहले जो आपने नंबर देखा कि ये नंबर आपका इस नंबर से ग्रेटर है, तो अब आपको यूक्लिड डिवीज़न अप्लाई करना है। क्या था आपका, सबसे पहले आपको लिखना होता है डिविडेंड। यहाँ डिविडेंड कितना है आपका 12576 इज इक्वल टू क्या था डिवाइज़र। यहाँ डिवाइज़र कितना है 4052 मल्टीप्लाई क्वोशंट यहाँ पे कितना है 3 प्लस में रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 420। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो आपका जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसको लिखिए, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 4052 × 3 और प्लस में रिमाइंडर लिख लीजिए। यही स्टेप आपको चेक करना है और यहाँ देखना है आपको जो रिमाइंडर आया है ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं है। जब तक इस स्टेप को हम अब कंटिन्यू करेंगे जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं बनता। अब अगेन अब हमारे पास दो नंबर ये रह गए 4052 और 420। अब दोनों को कंपेयर करो तो नेचुरली अब यहाँ पर हमारा स्टेप 2 हो जाएगा 4052 ग्रेटर किससे है 420 से। इसका मतलब अब क्या करना है, अब इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। तो ये नंबर आपका ये रहा, तो आप इसी को कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये नंबर आपका 4052। तो सबसे पहले ये किस पे जाएगा आपका, आई थिंक 9 पे जाएगा। ये 9 0 0 9 2 ज़ा 18 कैरी 1
9 4 ज़ा 36 और 1 37, ये 2, 15 माइनस 8 7, 9 माइनस 7 2, 272। अगेन फिर इसको उसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। अब यहाँ पे डिविडेंड कितना है 4052 इज इक्वल टू डिवाइज़र 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस रिमाइंडर कितना है 272। अगेन यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है, 272 आ गया। इसका मतलब आपको फिर यही स्टेप को रिपीट करना है, इसलिए इसको क्या कहता है यूक्लिड एल्गोरिथम भी कहा जाता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप टू स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब स्टेप थर्ड, अब दोनों में से नंबर कौन सा ग्रेटर है 420, 420 इज ग्रेटर देन 272। फिर आपको क्या करना है ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करिए 420 अंदर आ जाएगा, किस पे जाएगा ये 1 पे 272, 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 7 4 1। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसको क्या लिखेंगे पहले डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 148। अगेन आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर स्टेप 4 अप्लाई करिए, अब दोनों में से ग्रेटर नंबर इज 272 इज ग्रेटर देन 148। इसका मतलब अब आपको क्या करना है 272 को 148 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ। 148 को अब डिवाइड किससे करना है आपको 272 से, किस पे जाएगा ये आपका 1 पे 148, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 2 और ये 1। अगेन अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो सेम टू सेम लिखिए डिविडेंड 272 है, क्वोशेंट आपका डिवाइज़र 148, क्वोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 124। आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगेन रिपीट करिए इसको। अब 124 से किसको डिवाइड करना है आपको 148 से। अगेन किस पे जाएगा ये 1 पे 124। क्या रिजल्ट आ गया 24। यहाँ भी 0 नहीं बना, इसका मतलब आपको स्टेप 5 लेना होगा। स्टेप 5, 148 इज ग्रेटर देन 124 और 148 को आपने क्या लिखा 124 इंटू 1, 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर है आपका 24। यहाँ भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं बना, तो इसको फिर से रिपीट करेंगे आप। अब 24 को किससे डिवाइड करना है आपको 124 को 24 से। अब ये किस पे जाएगा आपका 6 पे, 6 4 ज़ा 24। इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। आप किस पे जाएगा 6 पे नहीं जा रहा, ये 5 पे जाएगा, बल्कि 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 2 120। इसका मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो स्टेप 5 आपका क्या हो गया अब यहाँ पर 124 इज़ ग्रेटर देन किससे 24 से। तो 124 को आपने क्या लिखा 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। अगेन यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं बना, तो इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट। अब आपका दोनों में से नंबर ग्रेटर कौन सा है 24, तो स्टेप ये 7 हो गया। 24 इज़ ग्रेटर देन 4। इसका मतलब आप 24 को डिवाइड किससे करेंगे 4 से। 4 6 ज़ा 24। यस, यहाँ पर आपका क्या बन गया रिमाइंडर 0। दैट्स अ मेन पॉइंट हेयर। तो यहाँ पर मेन पॉइंट आपका क्या है, अब इसको कैसे लिखोगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है आपका 0।
तो ध्यान से देखिए, अब जहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 बन जाता है, अब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 बन गया, तो जो भी आपका डिवाइज़र होगा, तो यहाँ पे आपका डिवाइज़र क्या है, इज इक्वल टू 4, वही क्या बन जाएगा आपका HCF। तो आपका आंसर आ गया HCF इज इक्वल टू 4। तो ये थे स्टेप टू स्टेप यूक्लिड डिवीज़न लेमा के। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर ही बेस्ड है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए रख दिया। प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। तो हम यहाँ 2 पार्ट और सोल्व करते हैं। सबसे पहला हम फर्स्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको चेक क्या करना होता है, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है 225 इज ग्रेटर देन 135। तो स्टेप 1 हम फॉलो करते हैं। 225 इज ग्रेटर देन 135। तो आपको किससे डिवाइड करना है, 225 को डिवाइड करना है आपको 135 से। सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 1 पे, 135, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9, 90। इसका मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो यहाँ पर डिविडेंड कितना है, 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 90। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है। तो आपको स्टेप 2 फॉलो करना होगा। स्टेप 2, अब आपका नंबर देखिए 135 और 90 में से ग्रेटर कौन सा है, 135। 135 इज ग्रेटर देन 90। इसका मतलब अब आपको 90 से डिवाइड करना है 135 को। 1 पे जाएगा ये 95 और ये 45। अगेन रिमाइंडर इज नॉट 0। तो आप क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है। तो आप कौन से स्टेप पर गए, आप थर्ड स्टेप पर। स्टेप थर्ड, यहाँ पर देखिए 90 इज ग्रेटर देन व्हाट, 45। 90 ग्रेटर देन है 45 से। तो इसका मतलब 45 को डिवाइड करना है आपको, 90 को डिवाइड करना है 45 से। 45 टू ज़ा 90। यस, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो 90 को आप क्या लिखोगे, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ डिवाइज़र आपका क्या है, 45। तो यही क्या बन गया आपका HCF। दिस इज़ द आंसर। इसी टाइप से अब आपको सेकंड करना है। इसके लिए प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब यहाँ देखिए सबसे पहले विच वन नंबर इज़ ग्रेटर, 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। इसका मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 38220 को किससे, 196 से। सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 1 पे ही जाएगा, 196। 12 माइनस 6 6 एंड 17 माइनस 9 8, 186। कैरी अब आपका 2 है तो 2 ले लीजिए। अब ये किस पे जाएगा, हम 9 पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। 9 6 54, कैरी 5, 9 9 81, 81 और 5 सॉरी 81 और 5 86, कैरी 8, 9 और 8 17। यस, तो ये किस पे जा रहा है आपका, 9 पे, 1764। 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 6 9, 98। अब कैरी लीजिए 0। अब ये 5 पे जा सकता है, 5 पे करिए, 5 6 30, कैरी 3, 5 9 45 और 3 48 4। यस,
इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये तो फर्स्ट स्टेप में ही आ गया आपका। तो यहाँ हमें पता है डिविडेंड इज़ व्हाट 38220 एंड डिवाइज़र इज़ 196 मल्टीप्लाई कोशेंट इज़ 195 प्लस रिमाइंडर इज़ 0। तो यहाँ पर तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसलिए जो आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र इज़ इक्वल टू कितना है आपका 196। तो यही क्या बन गया आपका HCF। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। तो थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट